नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आपने ठीक सोचा। आज हम बात कर रहे हैं जो व्यापक पैमाने पे आपकी भर्ती आई हुई है। जी हाँ, एसएससी जीडी 2023-24। तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। तो आज यदि आप एसएससी जीडी का फॉर्म डालने वाले हैं या डाल रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी तैयारी की रणनीति क्या हो ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से क्या क्या इसका सिलेबस है और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है, तो यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप फॉर्म डाल दें। आज आपकी डेट है 15 दिसंबर 2023। तो अभी फार्म भरने की डेट बची हुई है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 तक आप फार्म डाल सकते हैं। तो अभी तक आपने फार्म नहीं डाला है या फार्म डालने का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में ये देखा गया है कि सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आती है। चलिए हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। कुछ आप जानते होंगे, जैसे पदों की संख्या ठीक ठाक है, 26,000 से अधिक पद हैं आपके। और आयु के बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। ज़्यादातर बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि 22-23 साल आयु है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु है आपकी 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। और ये डेट की गणना आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। जहाँ तक हम बात करते हैं ST SC की, तो इनको आयु सीमा में जो है वो 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस तरह से इनकी आयु सीमा है आपकी 18 से लेकर के 28 वर्ष तक। जहाँ तक OBC की हम बात करें तो OBC को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस प्रकार से ये आयु सीमा आपकी है 18 से 26 वर्ष तक। चलिए हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता मामूली है। अगर आपने 10th पास किया है, 1 जनवरी 2024 को आपका 10th कंप्लीट है, तो आप ये फार्म भर सकते हैं। और फीस की बात करें तो जो आपके 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। और यदि हम महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, जनरल हो, ST SC हो, OBC हो। चलिए हम बात करते हैं अब हम एग्ज़ाम की, क्योंकि मेन इसका एग्ज़ाम ही है। एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल है। तो एग्ज़ाम में आपके जो है टोटल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 नंबर का है। और सिलेबस आपका स्पष्ट है, बेसिक सिलेबस है जो जनरली कंपटीशनों में आता है, कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है। जैसे कि आपका GK है, मैथ है, आपका रीजनिंग है, और हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चनों की संख्या 80 है। और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 नंबर का है। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम है आपका ये। और जो आपको टाइम मिलेगा प्रश्नों को हल करने के लिए, वो टोटल टाइम है आपका 80 मिनट। चलिए तो हम देखते हैं तो GK में जनरली क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं आपके GK की, जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में जहाँ एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर GK में आपके जो है वो काफ़ी मात्रा में लगभग इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पे रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2023 का यदि हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। बाकी बेसिक जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं आपके, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं खास तौर से सैनिक संबंधी संस्थाओं में, तो उनको आपको दिमाग में रखना है। मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग जैसे MP पुलिस स्तर की है आपकी, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें जो मैथ रीजनिंग का लेवल होता है लगभग वही लेवल रहने वाला है। और सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज वाला जो आपका सिलेबस है उसमें आपको हिंदी भी ले सकते हैं या इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो जैसे आपके आप खुद मूल्यांकन करें कि हमको इंग्लिश लेना सही रहेगा कि हिंदी लेना सही रहेगा। इससे भी आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिंदी बहुत कठिन नहीं आती जनरली, काफ़ी मात्रा में आपके काफ़ी सरल क्वेश्चन रहते हैं। कई बच्चे तो इसमें 18 से तक जो है क्वेश्चन कर ले जाते हैं। चलिए हम और बात करते हैं आगे। तो आपका फिजिकल
जो इसमें फिजिकल होता है, तो फिजिकल आपका जो है वो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है यदि आप पुरुष हैं, और समय आपको दिया जाएगा 24 मिनट। और महिलाओं को इसमें काफ़ी राहत दी गई है। जैसे कि महिला कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 1.6 किलोमीटर मात्र दौड़ना होगा आपको, और टाइम आपको जो है वो दिया गया है 8.5 मिनट, 8.5 मिनट मैंने 8 मिनट 30 सेकंड। तो नॉर्मल है, अगर थोड़ी सी हम मेहनत कर सकते हैं तो आराम से हम इसका फिजिकल निकाल सकते हैं। अब हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और यदि हम एक रणनीति बना करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आराम से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की कोई फिक्स डेट तो नहीं दी गई इसमें। ऐसा कहा गया है कि आपका फरवरी और मार्च महीने के दौरान आपका एग्ज़ाम, ये अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए कई दिनों में 2 से 3 पाली में संपन्न होगा आपका। तो आप मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट में आपके जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए या आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। लिखिए 930 281 22 39। जी हाँ, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमको अगर व्हाट्सअप करते हैं तो हम पूरा डिटेल आपको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको भेज देंगे। और एक सूचना और है, मास्टरमाइंड कोचिंग काफ़ी वर्षों से आपका एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चलाती आई है। तो इस बार भी एसएससी जीडी का मास्टरमाइंड कोचिंग ने आपका नया बैच स्टार्ट किया है हाल में ही, 1-2 दिन पहले। और इसमें हमारी क्लासें जो हैं 4 घंटे की क्लासें हैं। 1-1 घंटा हम आपका पूरा 1 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे जीके और 1 घंटे हिंदी या इंग्लिश, तो ये पढ़ाएंगे। हमारे विशेषज्ञ हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। कम समय में इम्पोर्टेंट चीज़ों को किस तरह से पढ़ा जाए, कुछ ट्रिक भी हैं हम लोगों के पास जो हम आपको देंगे। तो आपके अध्ययन को हम काफ़ी हद तक जो है वो सरल बना देंगे। यदि आप 3 से 4 घंटे घर में भी मेहनत कर लें तो निसंदेह रूप से आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है तो फार्म डाल दें, और अगले वीडियो में कोई नई रोजगार संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।